आध्यात्मिक उन्नति में गुरु की आवश्यकता। साधारण मनुष्य का जीवन इस संसार और उसके पदार्थों तक ही सीमित रहता है। वह शरीर को ही सब कुछ समझता है और उसके जितने उद्योग और प्रयत्न होते हैं वे सब शरीर के लिए ही होते हैं। शारीरिक भोग से भी ऊंचा दूसरा जीवन है, इस बात को वह नहीं जानता। इसलिए शारीरिक सुख तथा सांसारिक आमोद प्रमोद ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। किंतु जब उसे यह पता चलता है कि शरीर से भी सारयुक्त वस्तु आत्मा है, तब वह आत्मा को प्रधान और शरीर को गौण महत्व देने लगता है। अब वह शरीर को साधन मानता है और एक ऊंचे जीवन को प्राप्त करने में उसे सहायक समझकर उसकी रक्षा करता है। उसका जो शरीर अब तक आध्यात्मिक जीवन में विघ्न था, अब वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने का साधन बन जाता है। इस स्थिति में पहुंच जाने पर वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति आसक्ति की भावना से नहीं करता, वरन आवश्यकता की ओर से करता है। जैसे रेल को ड्राइवर इंजन में इसलिए कोयला और पानी भरता है कि वह चलता रहे, इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक शरीर को ठीक दशा में रखने के लिए उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। साधक के सामने एक खास प्रश्न यह होता है कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अनजाने ही प्रेम तथा घृणा करता है। किस लक्ष्य के लिए वह तरह तरह के सुखों और दुखों का अनुभव करता है। जब साधक के हृदय में इस प्रकार अंतिम लक्ष्य को समझने की भावना जागृत होती है, तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। इस प्रकार भगवान की कृपा से उसका ध्यान जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की तरफ खिंच जाता है और वह यथाशक्ति प्रयत्न करने लगता है। पर सच्चे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बड़ा लंबा होता है और उसमें अनेकों विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे मानो पर्वत की खड़ी दीवार पर चढ़ना पड़ता है। पग पग पर उसे गिरने और फिसलने का डर रहता है। सत्य की ऊंची चोटी तक पहुंचने की जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हें एक ऊंचाई के बाद दूसरी ऊंचाई पार करनी पड़ती है। एक चढ़ाई लांघ लेने पर दूसरी चढ़ाई लांघनी पड़ती है। बहुत से साधक काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो भी उनके गिरने का डर बना रहता है। जरा सी भूल हो जाने से वह फिर नीचे लुढ़क आते हैं और उसे फिर नए सिरे से चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की सहायता आवश्यक होती है। गुरु लक्ष्य स्थान को पहुंच चुका होता है। वह अपने अनुभव से रास्ते की सब बाधाओं, कठिनाइयों, चट्टानों, गड्ढों को भली प्रकार जानता है। इससे वह साधक को गिरने और ठोकर खाने से बचाकर लक्ष्य स्थान तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक कल्याण का जो अभिलाषी इस प्रकार सच्चे लक्ष्य तक पहुंचने को तैयार होता है, वह अपने साथ पूर्व जन्म में संचित किए संस्कारों को लेकर चलता है। आत्म साक्षात्कार की तीव्र अभिलाषा के कारण इन संस्कारों का बल कम पड़ जाता है, किंतु मार्ग में चलते चलते जब आध्यात्मिक प्रयत्न में शिथिलता आती है, तभी वे संस्कार फिर मार्गच्युत करने के लिए सम्मुख प्रबल हो उठते हैं और नवीन शक्ति लेकर साधक को आ घेरते हैं। इस प्रकार साधक की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग रुक जाता है। एक नदी के उदाहरण पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट रूप में समझ आ जाएगी। नदी की प्रबल धारा अपने आरंभ होने के स्थान तथा किनारों से ढेरों मिट्टी बहाकर लाती है। तब तक नदी की तेज धारा के कारण यह मिट्टी पानी में घुली रहती है, तब तक वह नदी के प्रवाह में रुकावट पैदा नहीं करती। किंतु जो ही मैदान में या खासकर नदी के गिरने के स्थान के पास धारा का वेग बहुत धीमा हो जाता है, त्यों ही मिट्टी का ढेर नीचे जमने लग जाता है। इससे वहाँ पर छोटे बड़े द्वीप और डेल्टा बन जाते हैं। ये द्वीप और डेल्टा केवल नदी के बहाव को रोकते ही नहीं, वरन उसे अनेकों धाराओं में बांटकर उसकी दिशा ही बदल देते हैं। इन बाधाओं के कारण नदी की शक्ति बहुत कम पड़ जाती है और उसका पानी लक्ष्य तक पहुँचने के बजाय इधर उधर बहने लगता है। इस प्रकार अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई रुकावटों के कारण आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अनेक बार रुक जाता है। ये रुकावटें भी गुरु की सहायता से दूर की जा सकती हैं। गुरु की सहायता अत्यंत प्रभावपूर्ण तभी सिद्ध हो सकती है
जब साधक अपने अहंकारमय जीवन को त्याग कर गुरु की सहायता से अहंकार रहित जीवन का मार्ग ग्रहण करता है, इसी का नाम शरणागत धर्म है। पूर्ण शरणागति अथवा अहंकार का वास्तविक त्याग बड़ा कठिन कार्य है, पर इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति होना संभव नहीं। बिना शरणागति की भावना के अहंकारमय जीवन का नाश नहीं हो सकता और अहंकार का अंत हुए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि साधक मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ ऐसे विचारों से बिल्कुल दूर रहे। इसका अर्थ यह न समझ लेना चाहिए कि अहम भाव बढ़ने के डर से साधक सब प्रकार के कार्यों का करना ही बंद कर दे। अब उसके सामने यह समस्या पैदा हो जाती है कि अगर वह कोई कार्य नहीं करता तो आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर कैसे हो, और जो कार्य करता है तो अहम भाव उत्पन्न होने का भय रहता है। एक तरफ अकर्मण्यता से बचने तथा दूसरी ओर कर्म के अभिमान से बचने का उपाय यही है कि साधक पूर्ण रूप से गुरु के अधीन रहे। कोई कार्य शुरू करने से पहले वह यह सोच ले कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता, किंतु गुरु ही मेरे द्वारा यह कार्य करा रहे हैं। कार्य के समाप्त हो चुकने पर उसके फल को अपना समझने या उसका उपभोग करने के बजाय वह समस्त फल गुरु को ही अर्पित करके स्वयं उससे मुक्त रहता है। वह एक प्रकार अस्थायी या काम चलाऊ अहम भाव है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हानि रहित होता है, क्योंकि इसका सारा भार गुरु पर छोड़ दिया जाता है। आगे चलकर आत्मशक्ति पाने पर साधक का अहम भाव स्वयं ही दूर हो जाता है और उसे गुरु के उपरोक्त सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार का अभ्यास वास्तव में बड़े प्रयत्न से होता है और इसी कारण आध्यात्मिक मार्ग का पथिक धीरे धीरे ही उन्नति करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इस कार्य में एक जन्म के बजाय कई जन्म भी लग जाते हैं। कुछ साधक अत्यंत शीघ्रता पूर्वक भी उन्नति कर लेते हैं। वे या तो पूर्व जन्म में यथेष्ट उन्नति कर लेने वाले होते हैं या गुरु के विशेष अनुग्रह से ऐसा कर सकते हैं। ऐसे 2-4 विशेष व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश साधकों की उन्नति धीरे धीरे ही होती है। अहंकार धीरे धीरे सीमित होता हुआ क्रम से विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होता जाता है। इस प्रकार अहंकार के स्थान में नम्रता आती है, उद्योग उत्पन्न करने वाली इच्छाओं के स्थान में संतोष आता है तथा स्वार्थपरता की जगह निस्वार्थ प्रेम आता है। इस प्रकार हृदय में बार बार उठने वाले अहंकार को जीतने का एकमात्र उपाय आत्मसमर्पण और शरणागति ही है। इसी से साधक एक एक मंजिल पार करके अग्रसर होता है। समर्पण जितना ही पूर्ण होगा, गुरु तथा साधक के बीच की एकलयता उतनी ही बढ़ेगी और गुरु का अहंकार रहित तथा उन्नत जीवन शिष्य में प्रवेश करके उसकी सहायता करेगा। अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि पृथक अहंकार का जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया जाता है। ऐसा होने से साधक गुरु से युक्त हो जाता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अखंड ज्योति, जून 1957, पृष्ठ संख्या 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।